अब हम चलते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ। अगले जो प्रतिभागी हैं हमारे वो हैं विनोद गुर्जर जी। इनके अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आप सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं। आपने उत्कर्ष परिवार से, तो एकदम सही दिशा में चल रही है आपकी पढ़ाई। जी सर, सही दिशा में चल रही है। उत्कर्ष जब तक हमारे साथ में रहेगा, जब तक सर सही दिशा में चलेगी। चलिए, यही विश्वास बनाए रखिएगा। विनोद जी, आपने अपनी हॉबी में लिखा कि महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना। जी सर। किस महापुरुष ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? जी सर, वैसे बात करूं तो भगत सिंह और महात्मा गांधी। अच्छा, दोनों ने आपको प्रभावित भगत किया सिंह। है। जी सर, भगत सिंह से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सर। बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और गांधी जी से? जी सर, उनसे भी उतना ही। तो ऐसी कौन सी बात है भगत सिंह जी की जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है? जी सर, उनमें एक बात युवा के तौर पर बोलूं तो सर, जब वो 17-18 साल के थे, जब से ही युवा क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो उनसे युवाओं को प्रेरित होना चाहिए कि एक इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल करने का मौका होता है हमारे पास में। अच्छा, तो मतलब आज के युवा को क्रांतिकारी बन जाना चाहिए, अब ये कह रहे हैं? नहीं सर, उनसे प्रभावित होना चाहिए कि आपके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए। हौसला और जज्बा होना चाहिए राष्ट्र सेवा का, ये जी बात कहना सर। चाह रहे हैं आप? जी सर। बिल्कुल सही है, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। तो शुरुआत करें प्रश्नों की, जी सर। हैं? तो चलिए, जी। पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन, डायराज जी। पहला विकल्प आपको लॉर्ड क्लाइव, दूसरा विकल्प आपके समक्ष है हेक्टर मुनरो, तीसरा विकल्प आपके समक्ष है लॉर्ड मैकाले, और चौथा विकल्प है आपके समक्ष सर लियोनिल कार्टिस। सर, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन नंबर ए, श्योर हैं आप विनोद जी? जी सर। चलिए, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विनोद जी, पहला जो आपने सवाल दिया वो गलत है आपका। द्वैध शासन के जनक जो माने जाते हैं वो लियोनिल कार्टिस माने जाते हैं। द्वैध शासन पहली बार प्रांतों के संदर्भ में 1919 के भारत शासन अधिनियम में और केंद्र के संदर्भ में 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था। द्वैध शासन के अंतर्गत समस्त विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था, एक संरक्षित रिजर्व, दूसरा हस्तांतरित ट्रांसफरेबल, है ना? तो इसके जो जनक थे, जो प्रेरिता थे, जो सूत्रधार थे, वो लियोनार्ड कार्टिस थे। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा विनोद जी और आपने उसका आंसर गलत दिया है। कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए, सवाल में बढ़ने से पहले विनोद जी, आप सवाई माधोपुर से हैं, प्रॉपर सवाई माधोपुर या कहीं आसपास? जी सर, सवाई माधोपुर से 35 किलोमीटर दूर में मेरा गांव है, बौली तहसील के अंदर गोठड़ा। अच्छा अच्छा, तो सवाई माधोपुर किस लिए फेमस है? जी सर, यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अभी न्यू ईयर पे भी और काफी ज्यादा चर्चा में था। जी सर, अभी राणा हमीर की हट। अभी हाल ही में न्यू ईयर में भी काफी ज्यादा चर्चा में था, न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा। सवाई माधोपुर तो केवल टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है? जी सर, और भी यहाँ पर ऐसे बोले तो बहुत बढ़िया बढ़िया, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे? जैसे राणा हमीर हुए सर, वो भी सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। और यहाँ पर हमारे चौथ का बरवाड़ा में माता जी का मंदिर भी है। अच्छा अच्छा, और त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सर। आपने दर्शन वगैरह किए हैं? जी सर, जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता के अधिकार किसके अधीन नहीं है? आपको ज्ञात होगा कि आर्टिकल 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। आप कह लीजिए कि उसमें से इनमें से किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है? पहला, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा सदाचार के आधार पर, तीसरा स्वास्थ्य के आधार पर, चौथा मानववाद के आधार पर। जी सर, लाइफ लाइन का यूज करूंगा। आप लाइफलाइन का प्रयोग करेंगे। सवाल तो आप समझ पाए ना? जी सर, आर्टिकल समझ गए। 25, किसी भी धर्म को जी मानना, सर। आचरण, प्रचार प्रसार करना, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन सा प्रतिबंध नहीं है, ये आंसर देना है। चलिए, लाइफलाइन की बात कर लेते हैं।
लाइफलाइन की बात कर लेते हैं। दो विकल्प मैंने हटा दिए हैं, अब आपके पास केवल दो विकल्प हैं, उसमें से एक आंसर का चूज करना है, सार्वजनिक व्यवस्था और मानववाद। जी सर, मानववाद। मानववाद, तो जी बिल्कुल सही आंसर है आपका विनोद जी। मानववाद के आधार पर प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं की गई है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रताएं हमारे पास असीमित रूप से नहीं है। इनके ऊपर सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। लेकिन मानववाद के आधार पर उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। तो विनोद जी, अभी तक हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, एक सवाल का आंसर आपने सही दिया है, एक सवाल का आंसर आपने गलत दिया है। अब मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, तैयार हैं आप उसके लिए? जी सर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा एक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, जीवन जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और चौथा अभिव्यक्ति का अधिकार। जी सर, थर्ड नंबर, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, जी सर। ऐसा क्यों विनोद जी? जी सर, इसको हटा के 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क या 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। तो कैसा लगा विनोद जी आपको? जी सर, उत्कर्ष परिवार के साथ में जुड़कर मेरे को आज बहुत अच्छा लगा हो रहा आपको? है। जी सर। तो चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको, पूरी टीम की तरफ जी से। सर। ठीक है जी सर, मेरे जी। फेवरेट सर कुमार गौरव सर की 2 लाइनें बोलना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए इसी लगन के साथ लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों